हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आज गणित को बनाएंगे सरल, रोचक और मज़ेदार। यहां आपको हर अध्याय को समझने का मिलेगा आसान तरीका, उदाहरणों एवं अभ्यासों के साथ। आज से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 का पहला पाठ, जो कि प्राकृतिक संख्या है। इस वीडियो में हम अभ्यास को हल करेंगे, जो कि पहला अध्याय होगा, ताकि आपके सभी संदेह दूर हो जाएं और परीक्षा में अच्छे अंक आएं। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं हमारा ज्ञान से भरा गणित का सफ़र। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अभ्यास लगाते हैं। तो देखिए, पहला सवाल ये है, निम्नांकित शब्दों को संख्यांकों में व्यक्त करिए। इसका मतलब ये है कि शब्दों में दिया हुआ है, हमको अंकों में चेंज करना है, बदलना है। ठीक है, पहले देखिए लिखा हुआ है 427। तो 427 में देखिए, सबसे पहले हमको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 इसका ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता रहेगा तब तक हम सवाल को लगा लेंगे लेकिन कन्फ्यूज़न रहेगा। ये याद रहेगा, हम बस वैल्यू को पुट करते चले जाएंगे, आंसर मेरा आता चला जाएगा। ठीक है, जैसे पहला सवाल ये है 427। 427 में 4 सैकड़ा है और 2 दहाई है और 7 इकाई है। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं। जैसे सैकड़ा है 400 हो गया, 27 2 दहाई और 7 इकाई, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका हल 427। ठीक है, इसी तरह ये वाला देखिए 3501। इसमें देखिए 3 जो है ना, हज़ार की बात हो रही है तो 3000 हो जाएगा। 501 सैकड़ा की बात हो रही है तो सैकड़ा 5 है। 101 हो गया, 0 और 1। ठीक है, ये हो गया 3501। इसी तरह 115, इसमें सैकड़ा 1 है, दहाई भी 1 है और इकाई 5 है, तो इसका हो जाएगा हमारा 115। अब देखिए 79,029। इसमें देखिए 79,000 यानी 10,000 की बात हो रही है, तो इसमें 79 है 7 और हज़ार में 9 है। ठीक है, और 29, चूँकि इसमें सैकड़ा नहीं है तो सैकड़ा की जगह 0 रख देंगे, और 19 में 1 दहाई और 1 इकाई, तो ये हो जाएगा आपका 79,019। ठीक है, ये था हमारा पहला सवाल। एकदम अच्छे से करिएगा, इसका ज्ञान बिल्कुल आपको होना चाहिए, क्योंकि इसको ये सवाल करने से पहले इसको कहीं रफ में लिख लीजिए, उसके बाद जहाँ जहाँ वैल्यू आ रही है उसको रख दीजिए, बस आंसर वही आ जाएगा, ये कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नांकित संख्यांकों को शब्दों में व्यक्त करिए। इसका मतलब इसको हमको शब्दों में लिखना है। ठीक है ना, देखिए ये इकाई हो गई, ये दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ठीक है, हज़ार की बात हो रही है, कितना हज़ार है, 7,000। 7,000, चूँकि सैकड़ा नहीं है तो सैकड़ा छोड़ देंगे। 19 है तो 19 लिख देंगे, 7,019। ठीक है, अब इसमें आते हैं। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इसका मतलब ये है आपका 23,000। 23,000 13। ठीक, आते हैं सवाल 3 पे। देखिए इसमें इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हज़ार है, 10,000। कितना हज़ार है, 10,000 का मतलब 69,000 है, तो 69,000 लिखिए। 69,300 379। ठीक है, ये हो गया 69,379। इसमें आते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। कितना लाख है, 8 लाख। 8,93,000। 93,000
59। ठीक है, इस तरह हो गई। ये क्या करना था, संख्याओं को हमको लिखना था, संख्याओं को शब्दों में। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। इसमें हमको क्या करना है, अंकों को छांटना है। जैसे 10 है, 13 है, 11 है, 18 है, 0 है और 3 है। तो 10 में कौन कौन सी संख्याएं हैं, 1 और 0, 11 में 1 और 1, 18 में 1 और 8, 0 में सिर्फ 0 और 3 में सिर्फ 0, 3। तो इस सवाल का आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 4 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति की मतलब ये होता है कि कोई भी अंक रिपीट ना हो। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले तो हो जाएगी 123, यही हो जाएगी। दूसरी हो जाएगी 132। ठीक है, अब 213 तीसरी, 231 चौथी, 312 और 321, ये 6 नंबर ही बनेंगे। ठीक है, 6 नंबर ही यहाँ पे बन जाएंगे। ये हो गया इसका उत्तर। ठीक है, आते हैं सवाल नंबर 5 पे। 5 देखिए क्या कह रहा है, 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। देखिए सवाल वही है, बस अंक चेंज हो गए हैं। इसमें 0 ऐड कर दिया गया है कन्फ्यूज़न के लिए। देखिए इसमें एक सवाल उठता है कि जैसे देखिए 0, 3, 5 है, अगर किसी भी संख्या के आगे 1 लगाते हैं, संख्याएं तो 2 हैं समझ में आती है, लेकिन अगर इसको पढ़ा जाए तो ये 1 ही पढ़ा जाएगा। ठीक है ना, तो ये कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है आपको, तो सबसे पहले नंबर बनेंगी 305 और 350, 2 हो गया, 503 और 530। इसमें अब कोई भी नहीं बनेंगी। ठीक है, यही 4 बनने वाली हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहे हैं कि 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याएं लिखिए। तो 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पे लिखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा। तो सबसे बड़ा इसमें जो है 7 है, उससे छोटा 6 है, उससे छोटा 5 है और उससे छोटा 6 है। तो ये हो गया सबसे बड़ी। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर, देखिए चूंकि पहले 0 रखेंगे तो ये 3 अंक की हो जाएगी, तो दूसरी जो सबसे छोटी है उसको पहले रखिए, फिर फर्स्ट वाली रखिए, फिर 6 रखिए, फिर 7 रखिए। ये सबसे छोटी हो जाएगी और ये ऊपर वाली सबसे बड़ी हो जाएगी। ये प्रश्न नंबर 6 का आंसर था। अब 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी आपकी 5 बार 9 लिख लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब लिखना है दूसरा, 5 अंकों की
अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 1 लिखिए, 4 बार 0 लगा दीजिए। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सवाल नंबर 7 हो गया। अब प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है 5, 2, 3, 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करिए। ठीक है, स्थानीय मान जानते हैं आप लोग, स्थानीय मान किस तरह निकाला जाता है, तो निकालते हैं। 5, 2, 3, 1। ठीक है, प्रत्येक का निकालना है तो 1 का इकाई पे है तो 1 हो जाएगा, 3 जो है दहाई पे है तो 30 हो जाएगा, 2 सैकड़ा पे है तो 2 सैकड़ा हो जाएगा, और 5 हज़ार पे है तो 5 के बाद 3 0 लग जाएगा, 5000 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर प्रश्न 9 पे। प्रश्न 9 देखिए क्या कह रहा है। 6, 3, 6, 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात करिए। ठीक है, कैसे होगा देखो, प्रश्न कह रहा है 636 में दोनों 6 का, इसका और इसका स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो इसका देखते हैं, चूंकि इकाई पे है तो ये 6 हो जाएगा, और ये सैकड़ा पे है तो ये हो जाएगा 600। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, 9 आते हैं प्रश्न नंबर 10। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है। 3, 3, 3, 4, 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना। सबसे पहले सबका स्थानीय मान निकालेंगे, प्रत्येक 3 का, उसके बाद सबको जोड़ देंगे, उसका योगफल हो जाएगा। ठीक है, 3, 3, 3, 4 में प्रत्येक 3 का, इसका और इस 3 का और इस 3 का, इस 3 का चूंकि दहाई पे है तो 30 हो जाएगा, सैकड़ा पे है तो 300 हो जाएगा, हज़ार पे है तो 3000 हो जाएगा। ये हो गया। अब सबको जोड़ दीजिए, योगफल लिख दीजिए। योगफल बराबर 3000 प्लस 300 प्लस 30 बराबर 3330। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है 22222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात करिए। ठीक है, इसमें देखो 22222 में प्रत्येक 2 का, यानी सबका, इसका, इसका, इसका और इसका, ये इकाई पे है, ये दहाई पे है 20 हो जाएगा, ये सैकड़ा पे है तो 200 हो जाएगा, ये हज़ार पे है तो 2000 हो जाएगा, ये 20000 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इसमें 20 नहीं हो जाएगा, ये 4 0 होगा। ठीक है, अब सबको हम जोड़ देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3, ये 200 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए, 2, ये हो जाएगा 2 2 2 2। तो ये होगा योगफल बराबर 2 2 2 2 2। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 12। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है कि 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करिए। तो लिख लेते हैं 5, 4 और 5 में प्रत्येक 5 का स्थानीय मान निकालना है। इस 5 का तो 5 हो जाएगा और इसका 500 हो जाएगा, क्योंकि ये सैकड़ा पे है। ठीक है, अब अंतर क्या होगा देखिए, अंतर इस तरह निकालते हैं, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या 500 है, छोटी संख्या 5 है, तो इसमें माइनस कर देंगे, 495 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये था हमारा अभ्यास 1 का ए, यानी इकाई में 1 का ए। ठीक है, अब इसके बाद जो वीडियो आएगी इकाई 1 का बी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।